हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों, कभी कभी जंग सिर्फ गोलियों, बमों और तलवारों से नहीं लड़ी जाती। असली जंग दिमाग, चालाकी, धोखे और भरोसे से खेली जाती है। जब दोस्त दुश्मन बन जाए, जब हर कदम पर सच और झूठ की सरहद धुंधली पड़ जाए, जब अपने ही अपनों पर शक करने लगे, तब शुरू होती है ऐसी लड़ाई जहां दांव पर सिर्फ जीत और हार नहीं, बल्कि वफादारी, रिश्ते और जिंदगियां लगी होती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे वॉर 2 की उस रोमांचक और थ्रिलर कहानी में, जिसमें हर मोड़ पर किस्मत पलटती है और हर सीन दिल को हिला देता है। कहानी की शुरुआत होती है जापान से। एक पुरानी अंधेरी गली जहां नियन लाइटें टिमटिमा रही हैं और चारों तरफ अंडरवर्ल्ड का खौफ पसरा हुआ है। यहाँ का सबसे खतरनाक माफिया लीडर अपनी ताकत दिखाने आया है। उसके साथ दर्जनों हथियारबंद गुंडे मौजूद हैं। लेकिन अचानक यहाँ एंट्री होती है कबीर की। कबीर वही है जिसे कभी भारतीय सेना का शेर कहा जाता था, लेकिन अब वह दुनिया से गुम हो चुका है। लोग कहते हैं कि अब वह सिर्फ पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है। माफिया लीडर सोचता है कि वह अकेला कबीर पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन अगले ही पल कबीर तूफान की तरह उन पर टूट पड़ता है। गोलियों की बरसात, हाथों से हाथों की जबरदस्त लड़ाई और कुछ ही मिनटों में पूरा गैंग कबीर के पैरों तले ढेर हो जाता है। आखिर में लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर उसे भी खत्म कर देता है। यहीं से हमें एहसास होता है कि कबीर अब वह मासूम फौजी नहीं रहा, वह अब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका है। लेकिन क्यों? यही इस फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ हम इंडिया में मिलते हैं काव्या रुथर से। वह इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर हैं और हाल ही में उसने अपने मिशन में कई सोल्जर्स की जान बचाई है, इसलिए उसे ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा है। काव्या कोई साधारण लड़की नहीं है, वो कर्नल रुथर की बेटी है। वही रुथर जिसका नाम देश की सबसे बड़ी कुर्बानियों में गिना जाता है। लेकिन किस्मत देखिए, अवार्ड समारोह के बाद अचानक ही कुछ लोग कर्नल रुथर को किडनैप कर लेते हैं। पूरा देश शक्ते में आ जाता है। उधर कबीर को एक औरत धोखे से बेहोश कर देती है और उसे कुछ रहस्यमयी लोगों के पास ले जाती है, जहां होलोग्राम के जरिए कई देशों के ताकतवर लोग जुड़े होते हैं। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और इसके साथ इंडिया का एक गद्दार भी, गौतम गुलाटी। ये सब मिलकर भारत को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। इनका लीडर है कली, और अब वे चाहते हैं कि कबीर उनकी टीम का हिस्सा बने, लेकिन इसलिए उसे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। कैसे? उसे आदेश मिलता है कि वह कर्नल रुथर को मार डाले। कहानी यहाँ फ्लैशबैक में जाती है। कर्नल रुथर हमेशा कहते थे इंडिया फर्स्ट। उनके लिए देश सबसे पहले था, बाकी सब बाद में। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब उन्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। कबीर के लिए कर्नल रुथर का पिता के समान थे। वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन रुथर खुद कहते हैं, अगर तूने मुझे नहीं मारा तो तू कभी इस संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा और देश को बचा नहीं पाएगा। आंखों में आंसू लिए, दिल में दर्द लिए, कबीर मजबूरन अपने ही गुरु, अपने पिता समान इंसान को गोली मार देता है। उस पल उसकी आत्मा रो उठती है। अगले दिन कर्नल रुथर की लाश काव्या के पास पहुंचती है और उसके साथ वीडियो सबूत भी, जिसमें दिखता है कि कबीर ने ही उन्हें मारा। काव्या तिलमिला उठती है। कैसे कोई इतना बड़ा गद्दार बन सकता है? उसके लिए कबीर अब दुश्मन बन चुका था। कर्नल रुथर की जगह आता है विक्रांत कौल, एक सख्त और चतुर अधिकारी। वह कहता है कि कबीर को पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन सरकार के पास एक और खिलाड़ी है, रघु, जिसे अब सब विक्रम कहते हैं। रघु की एंट्री बेहद दमदार होती है। अकेले मिशन पर जाकर वह सोल्जर्स को जोश छुड़ाता है और दुश्मनों का सफाया करता है। अब कौल, काव्या और विक्रम
तीनों मिलकर कबीर का पीछा करने लगते हैं। कहानी हमें एक और सच्चाई बात बताती है। असल में कबीर और विक्रम बचपन के दोस्त थे। दोनों अनाथ थे, सड़कों पर भीख मांगते थे। रघु यानी विक्रम ने ही कबीर की पहली बार जान बचाई थी, लेकिन जब कर्नल रूथर बच्चों को सिलेक्ट करने आए तो उन्होंने कबीर को चुना और रघु को नहीं। रघु के मन में आग भर गई। वह हमेशा चाहता था रघु फर्स्ट, जबकि लूथर का मंत्र था इंडिया फर्स्ट। यहीं से दोनों की राहें अलग हो गई। कबीर देशभक्त बन गया और रघु लालच और ताकत के रास्ते पर चला गया। काव्य को याद आता है कि कबीर नैना की बेटी रूही से मिलने जरूर आएगा, और सच में कबीर स्पेन पहुंचता है, जहां एक खतरनाक पीछा और फाइट सीन होता है। काव्य और कबीर आमने सामने आते हैं। गुस्सा, दर्द और गलत फहमियां सब टकरा जाते हैं। फिर विक्रम की एंट्री होती है। ट्रेन पर जबरदस्त एक्शन होता है। रूही की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन विक्रम उसे बचा लेता है। विक्रम और कबीर का आमना सामना होता है, लेकिन कबीर भाग निकलता है। गौतम गुलाटी कबीर को एक नया मिशन देते हैं, भारत के मंत्री विलास सारंग की हत्या। लेकिन कबीर समझ चुका है कि ये देश को तोड़ने की साजिश है, इसलिए वह चुपके से विक्रम से कांटेक्ट करता है और उसे सच बताता है। दोनों साथ मिलकर सारंग की फैमिली को बचाते हैं, लेकिन तभी वहां ट्विस्ट आता है। विक्रम खुद सारंग की फैमिली को मार देता है और कबीर को धोखा देता है। फ्लैशबैक में हमें देखते हैं कैसे रघु हमेशा कबीर से जलता रहा। कबीर ने उसे रोका, समझाया, लेकिन रघु का नारा था रघु फर्स्ट। वह कभी इंडिया फर्स्ट नहीं मान पाया। आज वही पुरानी आग उसे कबीर के खिलाफ खड़ा कर चुकी है। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में मंत्री विलास सारंग खुद गद्दार था। वह कली के साथ मिलकर भारत के प्रधानमंत्री को मरवाना चाहता था ताकि अगला पीएम वही बने, लेकिन कबीर उसे मार गिराता है। अब कहानी पहुंचती है फाइनल फाइट तक। कबीर और विक्रम आमने सामने। एक तरफ इंडिया फर्स्ट की सोच, दूसरी तरफ रघु फर्स्ट की जुनून। दोनों की भिड़ंत इतनी खतरनाक होती है कि हर घुसा, हर गोली दर्शकों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। आखिर में विक्रम बुरी तरह घायल हो जाता है। कबीर उससे कहता है, तेरे पास अभी भी मौका है, इंडिया फर्स्ट चुन ले। विक्रम मान तो जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। दूसरी तरफ पीएम की सुरक्षा में भी हमला होता है। विक्रांत काल और काव्य जान पर खेलकर उन्हें बचाते हैं। विलास सारंग की लाश में छुपा ब्लास्ट भी वक्त रहते बाहर फेंक दिया जाता है। पूरा देश एक बहुत बड़े खतरे से बच जाता है। सबको लगता है कि कबीर और विक्रम दोनों मर चुके हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। 9 महीने बाद कबीर दुश्मनों का पीछा करते हुए उन्हें एक एक करके खत्म करता है, और उसके साथ होता है विक्रम। हाँ, कबीर ने उसे बचा लिया था। अब विक्रम भी समझ चुका था, असली ताकत इंडिया फर्स्ट में है, रघु फर्स्ट में नहीं। दोनों कसम खाते हैं कि जब भी देश को जरूरत होगी वह लौटेंगे। फिल्म के आखिर में एक छोटा सा सरप्राइज है। हम देखते हैं कि बॉबी देओल, जो एक बच्ची के हाथ पर अल्फा का निशान बनाते हैं, ये साफ इशारा है कि अगली फिल्म होगी अल्फा। दोस्तों, वार 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये भरोसे, बलिदान और देशभक्ति की कहानी है। कबीर विक्रम की दोस्ती से लेकर उनकी दुश्मनी और फिर दोबारा साथ आने तक हर सीन दिल को छू जाता है। ये हमें सिखाती है असली ताकत मैं फर्स्ट में नहीं, बल्कि इंडिया फर्स्ट में है। और दोस्तों, ये बताओ, कमेंट करके जरूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू।